थे तो पीछे अभी हाँ मसला हुआ, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी के जिम्मे। ये अभी इसमें मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इसमें वो सावन का मौसम में लीमू भी डालेंगे और साथ मिर्चें। हाँ जी हाँ। कुछ मेहमानों ने आना था। अब वो आगे से मैं अब क्या उनको कहूँ कि जब वो आए तो इन्होंने मेहमानदारी की कि घर ही नहीं आता। बस यार ये मसला जो है ना काम ये वाला। सीमेंट वगैरह भी ये चेक करें, सारी शाखें जो है ना इस तरफ मैंने झुका दी हैं घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई साहब गर्मी की इंतहा हुई पड़ी है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज मिस्त्रियों ने कर ली है छुट्टी क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। और अभी भाई दीवारों को लगाना था पानी, ये जो दीवारें उन्होंने बनाई हैं। वैसे तो सुबह सुबह मुझे लगा लेना चाहिए था, लेकिन सुबह सुबह फिर जो है ना हमारी सोलर पे मोटर नहीं चलती, तो बचत भी तो करनी होती है ना, साथ सोलर का फ़ायदा तो हो ना। तो इसलिए जो है ना अब धूप टाइम मुझे पानी लगाना पड़ रहा है। वैसे एक दो बार तो मुझे लाजमी लगाना पड़ेगा, एक अब लगा रहा हूँ एक टाइम, और शाम के वक्त भी लगाना पड़ेगा, तब भी दीवारें और सीमेंट वगैरह जो है ना वो पक्की होंगी। और एक तो हैं भी ये 4 इंच वाली दीवार, तो इनकी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। हो आग निकल रही है, दीवारों से गर्म हुई खड़ी हैं दीवारें, और पानी ऊपर पड़ रहा है तो हबस बन के, बुखारात बन के निकल रहा है। अच्छा भाई, आज जी दूसरा तीसरा दिन हो चुका है जी, और काम हमारा यहीं पे रुक गया है आके, जफ्फा मार गया है, आगे नहीं चल रहा। महीने का हाँ टारगेट है। जो हालात है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मिस्त्री और मज़दूर कहते हैं जी कुछ ना ब्रेक लेते हैं। ये मैं कमरे से निकल कर छत तक आया हूँ और ये हालत हो गई है। मौसम एक नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से जब धूप निकलती है तो नमी की वजह से इतनी ज़्यादा हब्स बनती है ना, ओए होए होए क्या बताएं। तीसरा चौथा दिन है, हालात गर्मी के बहुत टाइट हुए पड़े। मैं कह रही थी कि इतनी गर्मी है कि बंदा उठ के खड़ा हो जाए, 2 कदम चल लेना बस हो जाती है। जिन्होंने काम करना है मजदूरों ने, उनका तो बुरा हाल हो जाता है। हाँ मैंने उनको भाई पंखा शंखा भी दिया, दूसरे दिन मैंने उनको कूलर दिया। भाई कूलर लगा के जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है काम करें, लेकिन कल फिर वो आए हैं, कहते हैं भाई हम जो है ना 3-4 दिन ब्रेक लेना चाहते हैं, हम ये काम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में कूलर या पंखे का क्या असर होगा। हाँ बस ये है कि थोड़े बहुत पसीने की बचत हो जाती है, हवा लगती रह जाती है, लेकिन नहीं होता ये काम। तो फिर इसलिए जो है ना भाई ये सोलर भी हमने यहाँ से नहीं निकाला कि जितने दिन उन्होंने छुट्टियाँ करनी हैं कम अज़ कम हमारा सोलर जो है ना ये चलता रहे। और जब ये ईंटें वगैरह उठा लेंगे हम सोलर को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इस तरफ काम कर लेंगे। फिर जब कंप्लीट हमारा काम हो जाएगा तो फिर जो है ना जितने पैनल्स पॉसिबल हुए हम ममटी के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और बाकियों के लिए फिर हम जुगाड़ सोचेंगे कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है। तो उनको इधर ही नहीं करेंगे। हाँ करना तो छत पे ही है, या फिर वसीम की छत ऊपर वसी पड़ी है, जहाँ पे ही मैंने कहा करेंगे, ऊपर फिर आप साफ कैसे करोगे। अब जैसे देखते हैं ना, वसीम के साथ भी सलाह मशवरा कर लेंगे। उसकी ऊपर वाली जो छत है ना वो सारी खाली पड़ी है, वहाँ पे उसने कोई काम नहीं करना है। नहीं अपने भी तो रखने होंगे। हाँ रखेगा, लेकिन इतनी जगह है कि हमारे भी वहाँ रखे जा सकते हैं। अगर हमारी यहाँ जगह नहीं बनती तो कमरा जब बन गया तो फिर तो हमारी यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी पैनल्स की। लेकिन अभी कमरा जो है ना वो हमने थोड़ा लेट कर दिया है कि काम जो है ना जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा ना खिलारा करें कि फिर काम जो है ना दरमियान में छोड़ना पड़े। पहले मेरा ये प्लान था कि जैसे ये अब पर्दियाँ बनी खड़ी हैं, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस्तर वगैरह फिर डेकोरेशन सारा जो काम है ना बाद में करवाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही काम कंप्लीट करें फिर दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। अभी पर्दियों वाला काम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन देखा है बाहर से इसका? कहाँ से देख लिया? यहाँ से देख लिया। हाँ ये इस तरफ जी, ये 3 पिलर हैं, 3 इस तरह, ठीक है, वक्फे वक्फे पे, और इनके दरमियान भी इस तरफ जो है ना डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। ऐसे सादी नहीं है बिल्कुल, डिज़ाइन बनेगा, अभी काम करना है उसने। फिर मतलब लग जाएंगे काफी टाइम। हाँ आराम से करवाएंगे। हाँ जितनी बाकी छुट्टियाँ पड़ी हैं ना तब तक टाइम लगेगा। आपका स्टार्ट हो जाएगा तब तक होता रहना। चलो फिर हमें कौन सी इतनी जल्दी, हमने कौन सा ऊपर जो है मार्केट बनानी है,
नहीं ना, एक बंदा काम शुरू कर। हाँ ये है कि घर में काफ़ी काम ख़राब होता रह जाता है, रेत सीमेंट जो है ना वो बिखरता रह जाता है, काफ़ी काम ख़राब हो जाता है, आना जाना, तो घर की रूटीन जो है ना वो सारी ख़राब हो जाती है, सफाई सुथराई नहीं हो पाती। मैं आपको दिखाता हूँ भाई। नहीं कहीं आना जाना हो, खुद कहीं आना जाना तो वो भी बंदा नहीं आ जा सकता, भी घर में काम हो रहा है। जैसे उस दिन हम गए थे तो पीछे अभी हाँ मसला हुआ है, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी के ज़िम्मे लगा के गया, अच्छी तरह के काम आपने देखना है और इस तरह से करवाना है। वो चाहे हमारी गलती थी या मिस्त्री मजदूर की थी, असल में ना मिस्त्री और मजदूर काफ़ी जानने वाले हैं हमारे, मतलब गांव में सब हम एक दूसरे को जानते होते हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है ना काम ख़राब कर देगा, वो जैसे प्राइम मिस्त्री होते हैं ना वैसे ही काम करेगा। हम तो अपना समझते थे। सीढ़ियाँ हैं, अब वो आना जाना सीढ़ियों की चमक वैसा ही खराब हो गई है। अब इन पे वो रोज रोज होता रहेगा तो फिर तो ये बस क्या करें, फिर गर्मियों में ऐसे ही काम होता है फिर। नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जल्दी हो, जो आप जो कह रहे हो ना कि कोई नहीं करते रहने में, इसलिए कह रही हूँ जल्दी काम खत्म हो तो कोई घर कोशिश करते हैं अब। हाँ ये तो है, घर में हमने एक दफ़ा काम शुरू किया था जी, यहाँ पे हमने ये किचन का काम स्टार्ट किया था तो सारा घर खराब हो गया था, सारे का सारा घर। तो इसी तरह अब भी जो है ना हम सफाई सुथराई कर पाते थे। देखो, अगर आप खद्दर पहना होता तो ये हाल ना होता। सीरियसली यार ये चेक करें भाई, खद्दर आप ज़रूर लें भाई, आपके आपका ही फायदा है। बेगम के मैं कपड़ों की भी प्रमोशन कर लूँ, वो बार बार जो है ना कहती है खद्दर पहना होता तो ये हाल ना होता, और ये हकीकत है। वो जो है ना ये कपड़ा चिपक जाता है थोड़ा, वो ऐसे नहीं चिपकता। हाँ वो ऐसे चिपकता नहीं है, छोड़ के ना वो एसी की हवा छोड़ता रहता है। हमारे पास कितना खद्दर और पड़ा है भाई, बहुत है। हाँ नहीं ख़त्म होता। नहीं इंशाल्लाह खरीदें आप लोग। चलो भाई ऑर्डर कर लो फिर, यही दिन खद्दर पाण दे। ये जड़े ना अगस्त सितंबर अक्तूबर, मतलब अगस्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। हाँ बस इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाला महीना जड़ा चल रहा है अगस्त, ये वास्ते तो इतना फ़ायदामंद है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ आप लेंगे, किरण को दुआएं देंगे। इंशाल्लाह कुछ मेहमानों ने आना था। अब वो आगे से मैं अब क्या उनको कहूँ कि जब वो आए तो वो ये चीज़ देखेंगे, अगले इतने शौक से वेट कर रहे हैं कि हमने जाना है, आगे जाके अगले वो बस हो जाती है कि ये इन्होंने मेहमानदारी की कि घर ही नहीं आता। बस यार ये मसला जो है ना काम ये वाला। सीमेंट वगैरह भी इधर रखा हुआ है, ये कालीन आपने उठा के इधर ही फेंक दिया और वो वहीं पर पड़ा हुआ, ऊपर भी अब नहीं रख सकते, ऊपर भी तो मट्टी वो सारा हाँ ऊपर भी पड़ा मट्टी हुआ है। पड़ी है काफ़ी। तो आप बता क्या करें, सफाई सफाई को घर जब अगर काम नहीं हो रहा कुछ दिन तो कोई मसला नहीं, हमारे पास दूसरे कमरे नहीं है क्या? पूरा घर होता है ना, एक पूरा घर बंदा सेट करे। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि काम शुरू हो तो खत्म हो। इनको तो जैसे वो हमने काम कराया था ना किचन का, ये मैं कहते थे जल्दी करो, उन्होंने लेट किया और ये भी ढीले हो गए। कुछ नहीं होता जब तक करते हैं करने दो। तो तसल्ली से काम करना चाहिए ना। बंदा करे और फिर जाए, जल्दी काम खत्म हो। तो अब गर्मी है ना, क्या करें, उनकी सुननी पड़ती है। अगर हम कहेंगे नहीं भाई करो ये करो तो वो फिर टेढ़ा मेढ़ा करके जाएंगे, या फिर थोड़ी देर शुरू करवाना। ज्यादा तो काम, ज्यादा तो उनको मजबूरी है ना, ज़ाहिर है उन्होंने कमाई भी करनी है। उन्होंने किया पंजाबी सज्जी दिहाड़ी उन्होंने लगती है। हाँ ये भी है, उन्होंने तो साढ़े नाल ज्यादा टेंशन है। फिर हमने काम गलत कल मजदूर आया था ना, वो ना थोड़ा मायूस था, कह रहा था भाई यार आज की मेरी ना दिहाड़ी मिस हो गई है, ठीक है, परेशान हूँ। मैंने फिर उसको ना कल की दिहाड़ी दे दी थी, मैंने कहा भाई आगे काम ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा काम यहाँ मिस हुआ है, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, वो है ठेकेदार की गलती। लेकिन वो परेशान था तो मैंने फिर उसको ना कल की दिहाड़ी जो है ना वो दे दी। मैंने कहा चलो घर का खर्चा पानी चलाएगा, ठीक है। हाँ, सही बात है। वो फिर उन्होंने तो ताज़ा कमाने हाँ मैंने कहा भाई नेक्स्ट काम देख लेना, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि तुम इस ठेकेदार के साथ काम करो या मेरे काम पे काम करो या ना करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तुम्हारी बस हाँ हेल्प कर रहा हूँ। करना चाहिए दूसरे बंदे का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। किचन की तो हूँ सफाई सुथराई कर ला, जो हालत हुई पड़ी है यहाँ। इसकी करनी है डीप क्लीनिंग। हाँ तो फिर मैं आज कर लेती हूँ, फिर कल को फिर वो आ जाता है। ये सारी जो फजूल चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बोल रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, सबको उठाओ यार यहाँ से, बहुत बुरा लग रहा है। और भाई ऊपर पानी लगाते रहे हैं ना तो पता नहीं क्या है, पहले तो बारिशें वगैरह भी होती थी तो इस तरह पानी नीचे नहीं आता था, लेकिन अब ऊपर तराई वगैरह होती रह जाती है। यहाँ पे टैंकी भी पड़ी है तो उससे भी पानी निकलता है, तो अब पानी नीचे भी आना शुरू हो गया अंदर वाली साइड पे। ये देख रहे वो आपको सेम नज़र आ रहा है, तो इसको भी किसी तरह जो है ना कुछ करना है, नहीं तो सेम लग जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें
बाकी आप बाहर फेंक दो, बाकी मैं ये जो चीज़ें बाहर रखने वाली हैं उनको बाहर रखो, ऐसे सारी चीज़ें। ये उठाने वाली है, फिर मैं रखूँ इसको। ये क्या, ये बोतलें जो पड़ी हैं हाँ इनको बाहर फेंक दें। ये वाली, ये जो हो गई तो एक शॉपर में डालो ना, फेंकेंगे नहीं ना, ये शीशे हैं ठीक है, इनको हाँ, साइड रखेंगे में कहीं कर देना, कबाड़ ये- में देंगे ये चीज़ें। चलिए फिर हाँ। जो भी है साइड पे ये भी उठा लेंगे ना, ये इनके हाँ। नई बोतल या ढक्कन जो है इन्होंने जो है तोड़ दिए एक बाप ने तोड़े। तो अब तुम्हें मैंने बोतलें भी नई ला के दी हैं, पे मैं आपको दिखाऊं कौन सी बोतल मैं ले आया हूँ जी। ये चेक करें, नई बोतलें ला के दी हैं बड़ी बड़ी, तुम्हें इतनी खूबसूरत, ये चेक करो। रखी है मैंने। हाँ एक वो भी पड़ी है, तो ये दो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो आपने तो ये तोड़े, देखो पानी वो भी तो ठंडा नहीं हो गया छोड़ने है। चाहिए थे ना। हाँ। पकड़ो अंदर रखो इसको फिर से। और मेहमानों को भाई किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे बुला लेंगे ठीक है, दिन वहाँ गुजार लेंगे, खाना शाना खाएंगे। अगर उन्होंने घर देखना हुआ, घर का विजिट करना हुआ, तो घर एक दफ़ा चक्कर लगवा लेंगे उनका। नहीं, वो वैसे तो मेहमान तो आप ऐसे समझे ना वो करीबी हैं, उनको हाँ। तो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मेज़बान को होता है ना, मेज़बान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करे। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, करीबी है ना, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। हम बाहर खाना शाना बाहर खा लेंगे, रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे ठीक है, वहाँ माहौल अच्छा होगा, एसी वगैरह भी लगा होगा ठीक है, थोड़ा टाइम वहाँ गुजारेंगे। फिर उनको अगर घर का विज़िट करना हुआ तो घर का विज़िट करवा देंगे। हमारे पास बेडरूम है, बेडरूम को हम सेट कर लेंगे, बेडरूम को हम सेट कर लेंगे ना, उसमें एसी भी लगा हुआ है, एसी तो हमारे पास एक ही है, हम बैठक में उनको वैसे भी नहीं बिठाएंगे। वो नहीं गर्मी से उनकी बस हो जाती है। हाँ, तो हम हमारे कमरे में एसी लगा हुआ है, इसी की सेटिंग कर देंगे अच्छी तरह और इधर ही बिठा लेंगे। टाइम बनाओ मेहमानों के साथ, छोड़ो मिस्त्रियों को। उनको बनाने भी वो 2-3 दिन आगे आगे। हाँ 3-4 दिन उन्होंने नहीं आना ऐसा फिलहाल। थोड़ी होता है कि हम मेहमानों को बुला लें, उसी दिन मिस्त्री आते दरवाजा खोल के वो ठक ठक अपनी शुरू कर देते। नहीं, जिस दिन मेहमानों ने आना हुआ ना, तो मिस्त्रियों को कहेंगे भाई हाथ छुट्टी कर लो। कुछ भाई मगरिब की तरफ से बादल वगैरह तो आ रहे हैं जी, अल्लाह खैर करे, आज तो बारिश हो ही जाए। इस दफ़ा जो है ना हमारी तरफ बारिशें कम हो रही हैं, पिछले साल तो काफ़ी बारिशें थीं, मौसम अच्छा रहा था, इस दफ़ा बारिशें कम है, जिसकी वजह से भाई गर्मियाँ पे बहुत ऊपर पहुंच गई है। बादल शादल भी घूमते रहते हैं, जो सिर्फ जो है ना सोलर पे असर करते हैं, सोलर फिर नहीं चलती, बारिश नहीं होती। और हमारा डिज़ाइन यहाँ से देखें जी, इस तरह वसीम के घर वाली साइड भी कुछ इस तरह का अभी काम होगा तो मज़ीद अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, वसीम के घर के साथ भी लुक मिलेगी। और इस तरफ से भी आ रहे हैं भाई, मशरिक़ की तरफ से भी, दोनों तरफ से आ रहे हैं बादल। आज जब मिलेंगे तो उम्मीद है बारिश फिर होगी। और यहाँ पे भाई जो ये बरजुमा है, इसकी शाखें ऊपर हाई वोल्टेज तारों की तरफ जा रही हैं, तो इनकी भी कटाई करते हैं। अभी कर लेता हूँ, मौसम ज़रा अच्छा है तो फ़ायदा उठा लेता हूँ, इससे पहले कि बारिश हो जाए। बारिश में तो फिर ये काम नहीं हो सकेगा। अभी जो है ना ऊपर से कटाई शटाई कर लेता हूँ, या शाखें जो है ना बांध के साइडों पे करता हूँ, ताकि छाँव वगैरह बनी रहे हमारी। अच्छा, ऊपर से जो है ना मैंने साफ़ कर दिए, इधर से बोतलें अभी जो है ना ये उठा देते हैं, बाकी सारा मैंने साफ़ कर दिए। और यहाँ पे ना जो हमने अचार बनाया था ना, उसके अंदर मसाला थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए फिर मैंने ना जो एक्स्ट्रा है ना, मैंने कहा मैं खुद उसमें दरदरा सा पीस के ना डाल देती हूँ। तो धनिया जो है वो जाएंगी, मैंने इनको साफ़ करके रख लिया, साथ जो ये कलवंजी जाएगी, उसके बाद सौंफ और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें जाएंगी, इनको मैंने साफ़ करके रख लिया और दरदरा सा पीस के इसमें डालेंगे। अचार तो बहुत मज़े का, लेकिन वही ना मसाला कम है इसमें। बिस्मिल्लाह। मसाला जो है ना मैंने दरदरा सा किया है, ज़्यादा पीसा नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है ना, एक एक जैसे वो कहते हैं ना चक्कर से दिया है। तो अब फिर ना अम्मा से मैं पूछ लूँ, ये सारा डाल दूँ, ये थोड़ा रख दूँ, फिर इसमें अचार में डालेंगे। चलिए अम्मा जी को बुला लिया मैंने, कहा वो फिर बना बनाया अचार जो है ना ख़राब ना हो जाए, तो उनसे पूछ लूँ कितना मसाले, ये यही काफ़ी हैं, ये और भी करने थे। नहीं ये हमारे पहले हाँ जी। मोर साहब मरता साहब नहीं गई हाँ। मैं को ठीक है, नौ लाख है उन्होंने में पैसा ये हाल ये मत से बोलो। हाँ जी, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा हाथ ना काम हमने ये अभी इसलिए मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इसमें वो सावन का मौसम में लीमू भी डालेंगे और साथ मिर्चें। हाँ जी हाँ जी। वो अचार सही तो रहता है, जैसे पहले वो लोग जिन्हें ज़्यादा शौक हो ना, वो मर्तबान से होते हैं, उनमें बना के रखते हैं। हाँ जी। ये अचार भी होता है, जितना पुराना वो अंदर बंद पड़ा है उतना अच्छा लगता है।
किसी मिसाल इतना होर होता है अच्छा। उसे पैसा जैसे मर्च पाएंगे। सही है, मतलब अभी ये थोड़ा है। हाँ थोड़ा है नहीं थोड़ा। चले फिर बाद में और डाल देंगे। अभी फिर इतना बाल्टी भी छोटी है ना, बाल्टी फिर बड़ी बंदा ले ना, हाँ जी। उसके हिसाब से फिर मसाला डाल दें। पूछे बाबा से, बाबा किधर है? इतनी देर से हम बुला रहे हैं, सब्जी लेनी है। किधर है बाबा? ऐसे बुलाई जा रहा है उनको। क्या करे बाबा? क्या कर रहे हैं बाबा? संभल के आओ, संभल के। उई क्या कर रहे हैं बाबा? क्या कर रहे हैं? पूछो। आज बाबा से पूछो क्या कर रहे हैं वो। सलार के बाबा से पूछो। सलार संभल के, संभल के, संभल के। क्या लगे हुए आज आप हैं? नक्शा ही बदल दिया आपने तो। ये यार ना बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, ऊपर तारों तक संभल के, संभल के। तो मैंने ना शाखें मिला के बांध दी है। एक पहले भी वो बांधी हुई है, तो वो थोड़ी सी ना इस रुख इसकी ग्रोथ हो रही है। हाँ। अब ना वो ऐसे बन जाएगी तो कौन टाइप इनकी कटाई करेंगे या किसी शेप में, किसी हाँ जी, खूबसूरत। नहीं वैसे प्यारा लग रहा है ये लुक ना, ऐसे अच्छा लग रहा हाँ, एक ना अभी तो बुरी लग रही है, है। लेकिन नहीं, जब ग्रोथ हो जाएगी ना, growth भर हो जाएगा, तब सही लगेगा इसका ना। डिफरेंट सी शेप बन जाएगी, हट के थोड़ी सी। अब जाके कोई मौसम अच्छा हुआ, कोई थोड़ी सी हवा चली है, वरना ना ऐसे रुक गया था सारा कुछ। चलो भाई चलो, क्या कर रहे हो? शाखें लेनी है? हेलो। ये कहाँ, अब इसको कहाँ लेके जाना है? तो टूट जाएगा पीछे से। कुछ नहीं होता, ऐसे एक उस साइड पे कर दिए, लेंगे एक इस इधर। तरफ। हाँ, ऊपर से छत बनाने की काटते कोशिश हैं, कर रहा हाँ? है। हाँ, छत बनाने की कोशिश कर रहा छत है। बनाने की कोशिश कर रहा तो हूँ। ये रस्सी छोटी नहीं फिर लिया आपने? ये रस्सी बांध लेते हैं यार, पड़ी है मेरे पास। हाँ, रस्सी कोई तो लंबी करिए। ये इस तरह सारा साया चूल्हे के ऊपर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर प्यारा लगेगा। अभी तो आपको लुक की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन काफी लोग शायद जब समझ ये भी बन होंगे। जाएगा ना, हाँ। तो फिर बहुत प्यारा लगेगा। सरार, ये कौन सा गेम खेल रहे हो रेत के साथ? हाथों पे इतनी रेत लग जाती है, ये देखो, ये चुभती है फिर काटती है, हैं? बिल्ले, लेकिन आराम नहीं आता, बिल्ले को खेलना होता है। मेरे ऊपर तो ना फेंको, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मेरे ऊपर नहीं। मेरे ऊपर पे मैं नहीं फेंकना, मेरे ऊपर नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरे ऊपर ना फेंकना, मेरे ऊपर ना फेंकना, प्लीज। हेलो। अपनी मर्जी कर रहा है, मेरे साथ नहीं खेल रहा। ये चेक करें, सारी शाखें जो है ना इस तरफ मैंने झुका दी हैं घर की तरफ। जो दूसरी साइड थी तारों वाली, उसकी कटाई कर दी है। तो इंशाल्लाह जब ये शाखें सारी भर जाएंगी ना, तो ऐसे एक छत सी बन जाएगी इस किचन के ऊपर, और बहुत खूबसूरत लगेगी। बस थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए, बल्कि टाइम क्या, अभी 1 महीने के अंदर अंदर, ये जो महीना चल रहा है ना, इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो 1 महीने के अंदर इसने भर जाना है। चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।